तो संगम क्या होता है, संगम एज की बात करते हैं। साउथ इंडिया में क्या चला, नॉर्थ इंडिया में पढ़ा, साउथ इंडिया में चला संगम एज। तो ग्रेट असेंबली बोलते हैं, लर्नड एड की बहुत सारे पढ़े लिखे की ग्रेट असेंबली को बोलते हैं संगम। तो ये कब चला था, 3rd to 4th सेंचुरी एडी, 3rd to 4th सेंचुरी टू 2nd सेंचुरी एडी। तो ये अराउंड 300 BC तो 300 AD तक था संगम एज। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट राजा थे, यहाँ पे थे चोलास, चेरा एंड पांड्या, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पे थे पांड्यास, यहाँ पे थे चोलास, यहाँ पे थे चेरास, इस टाइप से था। एंड 3 असेंबली हुई थी, कहाँ पे हुई थी, पांड्या किंग के अंदर हुई थी, मदुरई में। तो 3 असेंबली हुई थी, संगम असेंबली, तीनों पांड्या के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मदुरई में, मदुरई में हुई थी पांड्या किंग्स के अंदर। 3 असेंबली थी संगम एज के टाइम। तो अब एम्पायर देख लेते कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था चोला चेरा पांड्यास का। तो ये इंडिया का मैप है साउथ में। एंड यहाँ पे तो जो केरल वाला पार्ट है मेनली, वहाँ पे थे चेरास। फिर जो साउथ तमिलनाडु है, साउथ तमिलनाडु वाला एरिया, यहाँ पे थे पांड्यास। फिर जो नॉर्थ तमिलनाडु है, एज वेल एज आंध्रा का पार्ट, तो यहाँ पे थे हमारे चोलास थे। तो इनकी कैपिटल थी उरेयूर। एंड फिर इनकी कैपिटल थी उरेयूर। यहाँ पे फिर थी कावेरी पट्टनम, इधर पे था नगाईपट्टनम, ऐसे बोलते थे वेनी। एंड पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई। यहीं पे 3 संगम हुए थे। इनकी कैपिटल थी वंची। फिर चेरास की तो कैपिटल देखे तो चोलास का कैपिटल था उरेयूर कुछ कौन से रिवर, कावेरी रिवर के पास है। ये कावेरी रिवर है, यहाँ पे था उरेयूर। एंड फिर इनके बाद में कैपिटल बन गया कावेरी पट्टनम। फिर अगर इधर पांड्यास की बात करें तो उनका कैपिटल था मदुरई। एंड चेरास की बात करें तो उनका कैपिटल था वंची। तो ये चोल थे, ठीक है। चोल अगर राजा देखें तो कहाँ पे थे, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में, इस वाले एरिया में तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में चोल राजा थे। एंड इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, इनकी कैपिटल थी उरेयूर एंड पूहर ये कावेरी पट्टनम। इनका फेमस रूलर था चोल का, कौन थे, करिकाला। तो ये नजर थे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रहते थे चोल। एंड इनकी कैपिटल थी उरेयूर। बाद में इनकी कैपिटल कहाँ पे हो गई, पूहर, कावेरी पट्टनम को पूहर भी बोलते थे। इनके फेमस रूलर थे चोल के करिकाल। फिर हम बात करते हैं चेरा। तो चेरा इस साइड थे चेरा। तो चेरा की कैपिटल क्या है, चेरा को केरल पुत्र भी बोलते थे। केरल की जगह तो उसे केरल पुत्र बोलते थे। इनकी कैपिटल थी वंजी और करूर, वंजी एंड करूर। एंड यहाँ पे 2nd सेंचुरी एडी में इनकी पावर जो थी काफी कम हो गई थी, चेरा की पावर काफी कम हो गई थी चेरास की। फिर सदर्न तमिलनाडु वाले एरिया में कौन थे, यहाँ पे सदर्न तमिलनाडु वाले एरिया में थे पांड्यास। तो पांड्या की कैपिटल एक ही कैपिटल थी इनकी मदुरई। एंड इन फेमस थे अपने पर्ल्स के लिए। पर्ल्स भी तभी मिलेंगे जब पानी के बहुत अंदर आओगे। तो काफी अच्छे फिशरमैन थे। एंड इनकी जो सैंपल है वो भी कार्प है, मतलब एक फिश है। तो काफी अच्छे फिशरमैन थे ये, काफी पर्ल्स में काफी ट्रेड करते थे। मेगास्थनीज ने इनके बारे में लिखा है चोला चेरा पांड्या, मतलब मेगास्थनीज ने लिखा है, इसका मतलब जो मौर्य थे उनके टाइम ये साउथ में इंडिपेंडेंट किंगडम थे, चोला चेरा एंड पांड्या। तो यहाँ पे चेरा, यहाँ पे चोला एंड पांड्या से साउथ में इंडिपेंडेंट किंगडम थे। 3 किंगडम थे उनके, स्मॉल चिफ्टन थे द वॉर ऑफन। एंड इनकी जो पावर है वो 3rd सेंचुरी एडी में डिक्लाइन कर गई थी। पावर डिक्लाइन इन 3rd सेंचुरी एडी। तो संगम लिटरेचर ये था अराउंड 300 BC to 300 CE। एंड क्लासिकल वॉल्यूम इन्होंने प्रोड्यूस किया था संगम लिटरेचर। एंड यहाँ पे 2 टाइप के संगम लिटरेचर थे, दैट इज नैरेटिव एंड डायडेक्टिक टाइप। सो संगम लिटरेचर थे 2 टाइप के, नैरेटिव एंड डायडेक्टिक टाइप। तो एक टाइप की स्टोरीज होती है, हमने देखा 2 टाइप की, नैरेटिव एंड डायडेक्टिव। तो नैरेटिव में क्या होता था, ज्यादातर स्टोरीज होती थी, एपिक्स होती थी। तो नैरेटिव में स्टोरीज मिलेंगी, एपिक्स मिलेंगी। तो यहाँ पे ज्यादातर हीरोइक स्टोरी होती थी, तो हीरोज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था, ये काम किया वो काम किया। तो इस टाइप से स्टोरी सुनाई जाती थी। एंड इसमें वॉर्स, कैटल रेट्स हुए, वॉर हुए, कैसे बचाया हीरो ने, तो इस टाइप से ही दिखाते थे। एंड ये ट्रेसेस दिखाते थे अर्ली मेगालिथिक लाइफ में जो लोग ज्यादातर पेस्टोरल ही होते थे। एंड ये किस पे काम करते थे, हंटिंग एंड फिशिंग करते थे। यहाँ पे देखो साउथ में राइस भी कल्टिवेट होती थी, तो राइस भी कल्टिवेट करते थे।
एंड ये आइडिया देते थे अबाउट द, तो बुक्स के क्या पता चलता था कि मिलिट्री कैसे थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, अलॉन्ग विद ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इन बुक्स से हमें क्या क्या पता चलता था, मिलिट्री के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, मिलिट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पता चलता है नैरेटिव टाइप के बुक में, जो बताते थे एपिक्स एंड स्टोरीज एंड एपिक्स, जिसमें हीरोज को ग्लोरीफाई किया जाता था, वॉर्स के बारे में, कैटल रेट्स के बारे में बताया जाता था, कैसे गाय के लिए कैटल रेट्स होती थी, मेगालिथिक लाइफ की ड्रेसेस मिलते हैं यहाँ पे लोग पेस्टोरल थे एंड हंटिंग भी करते थे, लेकिन फिशिंग करते थे और राइस भी कल्टिवेट करते थे। तो इन बुक्स के बारे में पता चलता है मिलिट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन। तो नैरेटिव टेस्ट की बात करें तो नैरेटिव टेस्ट में यहाँ पे 18 मेजर वर्क थे। 18 मेजर वर्क को बोलते थे मेल का नक्कू, 18 मेजर वर्क को बोलते थे मेल का नक्कू, एंड मेनली ये बेस्ड होते थे आहम मीन्स लव एंड पूरम, पूरम मीन्स वेला, तो बेस्ड होते थे अहम, लव एंड पूरम, वेला। एंड यहाँ पे थे 10 इडल्स, इनको बोलते थे पट्टू पट्टू, एंड 8 एंथोलॉजीज, इसको बोलते थे इटू तो गए। यहाँ पे 80 मेजर वर्क थे, जैसे मेलकम लक्कू एंड दे वाज बेस्ड ऑन आहम एंड पूरम मीन्स वेला। यहाँ पे 10 इडल्स है पट्टू पट्टू एंड 8 एंथोलॉजीज दैट इज इटू गोई। 10 इडल होते थे। इडल ऐसी कंडीशन होती है जैसे आइडल कंडीशन, जहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ये पट्टू पट्टू में तो ये कहानी की स्टोरी में लिखा था, पोएम की स्टोरी में लिखा था 10 इडल, यहाँ पे कोई भी कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। फिर 8 एंथोलॉजी, एंथोलॉजीज को बोलते हैं कलेक्शन, तो 8 एंथोलॉजीज थी, कलेक्शन थी, आगे से बोलते थे इट टू गोई। 10 इडल्स एंड 8 एंथोलॉजीज, एंड मेनली किस पे बेस्ड है, अहम, लव पे या वेलर, मतलब किसी की वीरता के बारे में, तो इस पे बेस्ड थे। 18 मेजर वर्क जो थे उनको बोलते थे मेल का नक्कू, मेल का नक्कू। 18 मेजर वर्क, और इसमें 10, तो 18 में से 10 इडल्स थे, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है। 8 एंथोलॉजीज थी, 8 कलेक्शन थे, इनको बोलते हैं इट टू गोई। काफी इंपॉर्टेंट एक बुक है, इसको बोलते हैं शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम का मतलब होता है ज्वेल्ड एंकलेट, शिल्पादिकरम का मतलब है ज्वेल्ड एंकलेट, तमिल लिटरेचर की ज्वेल्ड एंकलेट बोली जाती है शिल्पादिकरम को। एंड ये लव स्टोरी है किसकी, कोवलन एंड माधवी, कोवलम एंड माधवी। माधवी कौन होती है, डांसर होती है, एंड उनकी वाइफ है कनक्की, कनक्की। तो कोवलम एक मैन है, उसकी एक डांसर से प्यार हो जाता है, कनक्की उसकी वाइफ है। एंड ये किसने लिखी है, शिल्पादिकरम से लिखी इलंगो एडिगल, इलंगो एडिगल ने लिखी है शिल्पादिकरम। फिर एक है हमारी मनी में कलाई, मनी में कलाई। एंड ये क्या है, इसमें एडवेंचर बताया गया जो हमने देखा था। देखो इस शिल्पादिकरम में क्या था, कोवलम था, कोवलम की वाइफ थी कौन, वाइफ थी कनगी। एंड फिर इन लोगों की, कोवलन की एक और शादी, एक और इसके अफेयर चलता है एक लड़की के साथ जिसका नाम था माधवी, ये डांसर थी। अब इनसे इनको एक बच्ची होती है, इसका नाम होता है, इनका नाम होता है एक डॉटर होती है, आई डोंट नो द नेम, नेम नहीं पता। तो माधवी एंड कोवलन जो डांसर से चक्कर होता है, उसके एक बच्चा होता है, एक उसके बारे में बुक है मनी में कला, यानी किसने लिखी है, सत्तानूर। ऐसा मान लो इस डॉटर का नाम था नूर, और ये बहुत सत्य बोलते थे। इस डॉटर का नाम था नूर, तो ये सत्तानूर, तो सत्तानूर ने लिखा मनी में कलाई, मनी में कलाई। फिर एक है इटुगोई, 8 एंथोलॉजी हमने देखा, पोइट्री लिटरेचर है, 8 एंथोलॉजीज, 8 एंथोलॉजीज मतलब कनेक्शन, उसको बोलते हैं इटुगोई। ये पोइट्रिक है, पोइट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर दूसरे टाइप के लिटरेचर आते हैं, दीज आर द डाइटेक्टिव टाइप। तो डाइटेक्टिव टाइप के मॉरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इसमें, जिसमें डिस्क्राइब किया गया कैसे कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, किसका, किंग का और अदर सोशल क्लासेस का कोड ऑफ कंडक्ट। तो डाइटेक्टिक में ज्यादातर मॉरल इंस्ट्रक्शंस है, जैसे एथिक्स की बातें लिखी है डाइटेक्टिक में। तो डाइटेक्टिक और वर्क्स का बात करें तो 18 में माइनर वर्क है, 18 माइनर वर्क है, इनको बोलते हैं किल का नक्कू, किल का नक्कू। जैसे नाक में जो भी है उंगली मत करो, तो इस टाइप से नक्कू निकल रही है तो उसको किल की मत करो, वॉट एवर। सो इट इज जस्ट लाइक एथिक्स है, ये एथिक्स एक्सप्लेन कर रही है कि ये सब मत करो। सो इट वॉज अ किल का नक्कू। एंड इसमें कौन से मैसेज देते हैं, फिलोसफिकल, moral and ethical message. Just to remember the Kilkanakku, these are the ethics one, and they describe the code of conduct for the kings and the social classes. So Kilkanakku is a didactic type of work, and there are 80 minor works. So they carry the message that is philosophical, moral, and ethical.
तो यहाँ पे एक बुक लिखी है किसने, तिरुकुराल की, काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है संगम पीरियड के टाइम। तिरुकुराल बुक किसने लिखी है, तिरुवल्लुवर। इसे फिफ्थ वेदा बोलते हैं, इसे फिफ्थ वेदा, वेदा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं थिरुकुराल को, वेदा ऑफ द साउथ एंड फिफ्थ वेदा बोलते हैं थिरुकुराल, ये जो लिखी है। एक इम्पॉर्टेंट तमिल लिटरेचर की ग्रामर है, वो लिखी है तोल्कापियम एंड इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है संगम पीरियड की। तो ग्रामर है तोल्कापियम ग्रामर। हम फिफ्थ वेदा ऑफ साउथ किसे बोलते हैं, थिरुकुराल को, जिसने लिखी थिरुकुराल ने। तोल्कापियम ग्रामर है। तो यहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्की थी, एंड हेरिडिटरी मोनार्की थी तो राजा, लेकिन राजा ऐसे नहीं है कि अपने हिसाब से चले, तो वहाँ पे वो मिनिस्टर की एडवाइस लेता। तो मोनार्क को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे कोरावम को और वेंडम, कोरावम को एंड वेंडम। राजा डिस्पोर्ट नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, पोइट्स थे, इतने ज्ञानी थे, उनसे राजा एडवाइस लेता था। तो ये तो कोरवम को एंड वेंडनम। तो यहाँ पे 5 ग्रुप्स होते थे जो मिनिस्टर एंड पोइट्स की एडवाइस लेते थे, उसमें 5 ग्रुप्स होते थे। तो मिनिस्टर्स को क्या बोलते थे, राजा के मिनिस्टर को बोलते थे अमाइचर, मिनिस्टर को बोलते थे अमाइचर। फिर प्रीस्ट जो होते थे, प्रीस्ट को क्या बोलते थे, प्रीस्ट को बोलते अंथनार, फिर आर्मी को बोलते थे सेनापति यार। एंड इनवॉइस होते थे, उनको बोलते थे थुतर और दूतर, जो स्पाइस होते थे, उनको बोलते थे ओरार। तो ये इंपॉर्टेंट 5 टाइप के मिनिस्टर्स थे। तो मिनिस्टर्स होते थे बोलते थे अमाइचर। फिर प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट को बोलते थे अथनार। फिर आर्मी को बोलते थे सेनापति यार, एंड इनवॉइस को बोलते थे थुतार और दुतार, एंड स्पाइस को बोलते थे ओरार। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। तो यहाँ पे किंगडम को बोलते थे मंडलम, फिर लैंड टेक्स्ट को बोलते थे करई। टैक्स कलेक्टर होता था, उसको बोलते थे वरियार, टैक्स कलेक्टर को बोलते थे वरियार। रिच पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स को बोलते थे वललास, तो किंगडम को मंडलम, लैंड टैक्स को करई, एंड टैक्स कलेक्टर को बोलते थे वरियार, एंड रिच पीजेंट को बोलते थे वललास। फिर रूलिंग जो एलाइट थे, जो क्लास थी, उसको बोलते थे अरासर, एंड कैप्टन ऑफ आर्मी के कैप्टन को बोलते थे इनाडी। और टैंक काफी ज्यादा यूज होते थे, काफी इंपॉर्टेंस होते थे एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए, जैसे बोलते थे एरी पट्टी। तो ये काफी यूपीएससी में पूछ चुके हैं एक बार, एरी पट्टी बोलते थे टैंक को, आर्मी के लीडर को बोलते थे इनाडी, एंड रूलिंग एलाइट को बोलते थे अरासर। और रिलीजन की बात करें तो ये वैदिक रिलीजन को देखो मिक्स था, देखो साउथ में भी थोड़ा बहुत वैदिक रिलीजन तो था, लेकिन लोकल रिलीजियस फैक्ट्स एंड वैदिक रिलीजन का मिक्सर था। तो वैदिक रिलीजन पूरी तरीके से हावी नहीं था यहाँ पे मिक्स था, इनका जो लोकल रिलीजियस प्रैक्टिस था उसका मिक्स, वैदिक रिलीजन में थोड़ा बहुत मिक्स था। तो यहाँ पे प्रीस्ट ब्राह्मण्स से चीफ एडवाइजर थे ब्राह्मण्स, लेकिन ये प्रीस्ट ऐसा प्रीस्ट डोमिनेटेड नहीं था। साउथ में अगर कुछ भी, नॉर्थ में कुछ भी काम करना तो प्रीस्ट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ब्राह्मण्स में यहाँ पे एडवाइस देते थे किंग्स लोग, लेकिन प्रीस्टली डोमिनेशन नहीं था साउथ में। एंड यहाँ पे गॉड थे, मेन सबसे इम्पोर्टेंट गॉड थे मुरुगन। नॉर्थ में कौन थे, इंद्र वरुण, यहाँ पे थे मुरुगन, इंद्र वरुण थे, यहाँ पे मुरुगन थे। एंड मुरुगन को बोलते थे सुब्रमण्या, सबसे इम्पोर्टेंट गॉड साउथ में थे मुरुगन। एंड विष्णु को बोलते थे लोग मेयन और तिरुमला, और वेयन। एंड फिर एक और गॉड थे वेंदन। तो इम्पोर्टेंट गॉड थे मुरुगन, मेयन एंड तिरुमला मतलब विष्णु, और एक थे वेंदन। एंड यहाँ पे मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिस मिलती है, मतलब आप जिसको क्या कहते हैं अर्ली लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, क्योंकि उसके साथ और भी चीज़ें मिलती है मेगालिथिक बरियल में। एंड जब हीरो डाउ करता था तो उसे स्टोन में रिड्यूस कर दिया जाता था, स्टोन में उसे दफनाया जाता था। मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिस पूरे साउथ इंडिया में आपको मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिस दिखेगी काफ़ी ज़्यादा। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी हीरो स्टोन्स की। तो हीरो स्टोन, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा वीरता में लड़ गया, कोई लड़ते लड़ते मर गया, तो उसके लिए हीरो स्टोन इरेक्ट किया जाता है, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होते थे, उसको लड़ते हुए दिखाया जाता था, फिर उसकी पूजा की जाती थी। तो हीरो स्टोन को क्या बोलते थे, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विराकल। तो हीरो स्टोन को बोलते थे विराकल।
इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप थी राइस। हमने देखा यहाँ पे फिशिंग भी होती थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप थी राइस। हंटर गैदरर भी थे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थी राइस। तो हंटिंग, फिशिंग, ये काऊ हर्डिंग मेजर सोर्सेज थे। तो हंटिंग, फिशिंग, काऊ हर्डिंग ये सब मेजर सोर्सेज थे। एंड के हैंडीक्राफ्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। हैंडीक्राफ्ट्स में वीविंग, मेटल वर्क करते थे एंड कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, शिप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ऑर्नामेंट्स बनाते थे जैसे बीड्स, स्टोन्स, आइवरी का यूज़ करके। एंड मार्केट प्लेस को क्या बोला जाता था यहाँ पे? मार्केट के प्लेस को बोला जाता था अनगढ़ी और अवानम। अनगढ़ी एंड अवाना, ये मार्केट प्लेस को बोलते थे अनगढ़ी एंड अवानम। एंड ये ट्रेड करते थे रोमन्स को। तो जो रोमन एम्पायर था कम से कम 2000 साल तक चला रोमन एम्पायर। तो ये रोमन एम्पायर के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड था, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया साउथ इंडिया। तो मार्केट प्लेस को क्या बोलते थे? अंगाड़ी या अवनम। अवनम, तो मार्केट प्लेस को बोलते थे अंगाड़ी या अवनम संगम लिटरेचर के टाइम। तो किसको ये इम्पोर्ट क्या करते थे? ये इम्पोर्ट करते थे गोल्ड, ग्लास। देखो इंडिया में गोल्ड तो बहुत कम मिलता है, ग्लास को भी इम्पोर्ट करते थे। हॉर्सेस भी इंडिया में नहीं मिलते। वाइन ये भी ये ऊपर वाली कंट्री में मिलती है, सर्दी वाली कंट्री में। फिर एक्सपोर्ट किसको करते थे? एक्सपोर्ट करते थे कॉटन क्लोथ्स को, स्पाइसेस को। स्पाइसेस में मेनली स्पाइस किसको बोलते थे? पीपर मीन्स काली मिर्च। तो काली मिर्च को यवन प्रिया भी बोला गया है। तो ग्रीस को हम बोलते थे यवन प्रिया, जो INCA के पास में यवन प्रिया। तो ग्रीस एंड रोमन्स इनको यवन प्रिया ही बोलते थे। तो अब यवन प्रिया, इनको बहुत ज़्यादा प्रिय थी पीपर, काली मिर्च, बहुत ज़्यादा डिमांड थी रोम की। तो ये स्पाइसेस ऐसे थे। आइवरी के आइटम, पर्ल्स देखा, पांड्या काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पर्ल्स में। प्रीशियस स्टोन्स बेचते थे ये लोग। तो इस सब भी ट्रेड करते थे। एंड यवन प्रिया किसको बोलते थे? रोमन्स को। रोमन एम्पायर का रूल अराउंड 2000 साल तक चला, बहुत बड़ा एम्पायर था ये। जैसे ये स्पेन, ये इटली एंड ये पूरा एरिया, ये यूरोप पूरा यहाँ पे। एंड यहाँ पे फिर ये पूरा ईरान वाला एरिया, ये पूरा एरिया। एंड फिर ये अफ्रीका के नदर्न अफ्रीका वाला एरिया, इजिप्ट। तो यहाँ पे पूरा ये रोमन एम्पायर था, कम से कम 1780 to 1080, मतलब 2000 साल तक। मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे चलता रहा रोमन एम्पायर काफ़ी हज़ारों साल तक, 2000 साल तक चला अराउंड। काफ़ी फ्लरिशिंग ट्रेड होता था, काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट आउटपोस्ट मिले हैं। एंड इम्पॉर्टेंट अगर एंड ये बुक पैरिस प्लेस ऑफ राइथिन सी में सब मेंशन है। एंड इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो कोचिन में इम्पॉर्टेंट पोर्ट था मुजरिस। एंड यहाँ पे था, हमने देखा था कावेरीपट्टनम काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट था। कावेरीपट्टनम से पोहर बोलते थे, कावेरीपट्टनम एंड पोहर। तो एक इसका चोलास का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट था। एंड एक और पोर्ट था इनका अरिकामेडू जो पुंडुचेरी में है। ये अरिकामेडू, पुंडुचेरी, कावेरीपट्टनम और अरिकामेडू, पुंडुचेरी। चोला का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट था ये अरिकामेडू, चुंडीपड़ी। एंड यहाँ पे मुजरिस एंड बुंडर एंड तोंडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट थे चोलास के। बुंडर एंड तोंडी, अरिकामेडू, कावेरीपट्टनम, पोहर। एक इसका चोलास का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो इम्पॉर्टेंट पोर्ट की बात करते हैं तीनों की। तो ये है इंडिया। तो इंडिया में यहाँ पे ये कावेरीपट्टनम, पोहर, यहाँ पे था नागापट्टनम, यहाँ पे था कोरकई, एंड यहाँ पे था वंची, यहाँ पे तोंडी थे इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे। कोरकई किसका था? पांड्यंस का। चोला का था कावेरीपट्टनम, रंगीपट्टनम, तोंडी, वंची, ये चेरास का।